सभी को जय मसीह की। दोस्तों, मेरा नाम है रोहित कुमार। आप देख रहे हैं मसीह इंस्पायर चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप सभी लोगों के बीच में लेके आ चुका हूं कौन है सर्वश्रेष्ठ, बाइबल या भागवत गीता। क्योंकि बहुत से ऐसे लोगों के मन में ये बात आती है कि वो लोगों के मन में ये बात रहती है कि वो लोग ये सोचते हैं कि वो लोग कहते हैं कि हमारा बाइबल सर्वश्रेष्ठ है, और जो हिंदू धर्म के लोग होते हैं वो लोग कहते हैं कि हमारा भागवत गीता सर्वश्रेष्ठ है। लेकिन मेरे प्रियो, यहाँ पे बाइबल और भागवत गीता क्या कहती है उसके थ्रू मैं आप सभी लोगों को बताना चाहता हूँ। मेरे प्रियो, यहाँ पे प्रभु का वचन कहता है, सबसे पहले मैं बाइबल की ओर चलता हूँ। यहाँ पे लिखा हुआ है, बाइबल ईसाई धर्म का पवित्र ग्रंथ है और यहाँ दो मुख्य हिस्सों में बांटी गई है, और पुराने नियम और नए नियम। जैसे कि मेरे प्रियो, परमेश्वर कहता है यहाँ पे पुराने नियम में यहूदियों का इतिहास जो होता है वो धार्मिक और विचारों और परमेश्वर के प्रतीक उनकी भक्ति के द्वारा और उनके भक्ति के बारे में लिखा गया है। इसमें भगवान द्वारा यानी कि परमेश्वर द्वारा दिए गए आदेशों और नियमों का उल्लेख किया गया है, और परमेश्वर कहता है जो इजरायलियों के जीवन को मार्गदर्शन करते थे। और परमेश्वर कहता है नए नियम के द्वारा जब यीशु मसीह के जीवन, उनके कार्यों और उनके शिक्षाओं और उनके अनुयायियों के जीवन के बारे में लिखा गया है। और नया नियम ये बताता है कि ईसाई धर्म का सिद्धांत का प्रमुख हिस्सा है यीशु मसीह और प्रेम और क्षमा और उद्देश्य के संदेश को फैलाना। यहाँ पे प्रभु कहता है जब नया नियम आया था, जब यीशु मसीह उस पर जन्मे थे, तब प्रभु कहते हैं कि उनके जो अनुयायी थे उन्होंने अपने अनुयायियों से कहा था नया नियम के द्वारा कि धर्म ही आपका जीवन है और सिद्धांत का प्रमुख हिस्सा है। और प्रभु कहता है कि यीशु ने इस बात को अपने अनुयायियों से कहा था कि आपको एक दूसरे से प्रेम करना है और एक दूसरे को क्षमा करना है और उद्धार के संदेश को फैलाते रहना। यानी कि परमेश्वर कहता है, यीशु मसीह ने इस बात को नए नियम के द्वारा कहा था कि आपको अपने उद्देश्य को यानी परमेश्वर के उद्देश्य को आपको फैलाना है, ताकि और लोग इस बात को जानें और लोग जो भी आज पाप से या बहुत सारी चीज़ों से घृणित हैं या उस चीज़ से आज वो अपने जीवन में परेशान है, तो मेरे प्रियो उन सब चीज़ों से वो निकल चुकी। और यहाँ पे परमेश्वर कहता है, एक में पढ़ते हैं, प्रेम और क्षमा का संदेश है। बाइबल एक केंद्रीय और सिद्धांत है, और प्रेम और क्षमा यीशु मसीह ने यह सिखाया है कि हमें एक दूसरे से प्रेम करना चाहिए और हमें भगवान के प्रेम को पूरी तरह से अपनाना चाहिए। परमेश्वर कहता है कि प्रेम और क्षमा का संदेश बाइबल का एक केंद्रीय सिद्धांत है। परमेश्वर ने सबसे पहले हम लोगों को क्या बताया था नए नियम के द्वारा? उन्होंने कहा था कि सबसे पहले आपको क्या करना है, प्रेम और क्षमा का सिद्धांत देना है, और वही हमारे जीवन के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और परमेश्वर यहाँ पे कहता है मोक्ष, सबसे पहले हमें अपने जीवन के सारे चीज़ों को मोक्ष कर देना चाहिए। यानी कि जो हमारे पाप हैं, जो आज हम संसारिक चीज़ों में पड़े हैं, वो सब चीज़ों को हम अपने जीवन से मोक्ष कर दें। यहाँ पे परमेश्वर कहता है बाइबल के अनुसार मोक्ष का उद्धार सिर्फ परमेश्वर के अनुग्रह और विश्वास के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है। यीशु का बलिदान और उनकी पुनर्जीवित होना ईसाई विश्वास का आधार बना था। और परमेश्वर कहता है आध्यात्मिक मार्गदर्शन बाइबल और जीवन के हर एक पहलू जैसे कि रिश्ते, समाज, न्याय और दया के बारे में मार्गदर्शन के प्रदान करती है। और दोस्तों, मैं अब बात करने वाला हूँ भगवत गीता के बारे में। भगवत गीता के बारे में भगवान श्री कृष्ण के द्वारा और जब वहाँ पर महाभारत के समय की बात के द्वारा ये भगवत गीता लिखी गई है। दोस्तों, भगवत गीता में कृष्ण भगवान ने इस बात को अर्जुन को उद्देश्य देते हुए कहा था। यहाँ पे पढ़ते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है, भगवत गीता हिंदू धर्म का एक अत्यधिक महत्वपूर्ण ग्रंथ है और परमेश्वर कहता है यह महाभारत के भीष्म और पूर्व के अंतर्गत आता है। और यहाँ पे परमेश्वर कहता है यह भगवान श्री कृष्ण के द्वारा अर्जुन को दिए गए उपदेशों का श्रृंगार है
और परमेश्वर कहता है गीता का 18 अध्याय में जीवन के गहरे और व्यापक पहलू पर चर्चा भी किया गया है। और जैसे धर्म, कर्म, योग्य, भक्ति और ज्ञान, जैसे कि मेरे प्रियो यीशु मसीह ने इस बात को अपने अनुयायियों को कहा था कि आपको अपने जीवन में क्या करना चाहिए। अपने जीवन में आपको धर्म और अपने जीवन में आपको कर्म, योग्य और भक्ति का ज्ञान होना चाहिए। ठीक उसी प्रकार यहाँ पर श्री कृष्ण भी उद्देश्य देते हुए कहे थे कि आपको अपने जीवन में धर्म और कर्म और योग्य और भक्ति दोनों को साथ में लेकर के चलना चाहिए। और यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है, गीता का महत्वपूर्ण विशेषताएं आपको बताने वाला हूँ। यहाँ पे परमेश्वर कहता है कर्म योग्य जो होता है वो हमारे जीवन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। गीता में श्री कृष्ण ने कर्म और कार्य करने का महत्व बताया है कि बिना किसी व्यक्तिगत लाभ या परिणाम की चिंता किए हुए, और यह संदेश जीवन में कर्म करने के प्रतीत हमारी मानसिकता को बदलने का प्रयास करता है। मेरे प्रियो, हम अपने जीवन में इस बात को सोचें, जैसे कि प्रभु यीशु मसीह ने इस बात को कहा था कि आपको बिना अपने कर्म की चिंता किए हुए आपको हमेशा मेहनत करनी चाहिए। ठीक उसी प्रकार गीता में भी श्री कृष्ण ने इस बात को वर्णन किया था। उन्होंने कहा था कि आपको अपने जीवन में बिना किसी भी व्यक्तिगत लाभ या परिणाम की चिंता किए हुए, और परमेश्वर कहता है यह संदेश जीवन के कर्म करने के प्रतीक और हमारी मानसिकता को बदलने का प्रयास करता है, ताकि हम लोग अपने जीवन में इन सब चीज़ों से निकल सकें। और दोस्तों, मैं तीसरे में बताने वाला हूँ, यहाँ पर लिखा हुआ है ज्ञान योग्य। ज्ञान योग्य क्या होता है? ज्ञान योग जैसे यीशु मसीह ने बताया है सभी लोगों को, सब अपने यानी कि इजराइलियों के लोगों को, उनके अनुयायियों के लोगों को उन्होंने बताया था कि आपको अपने जीवन में ज्ञान का योग्य बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ज्ञान का योग्य जो होता है वो हमारे जीवन को और आगे ले जाता है, हमारे जीवन को बहुत आगे ले जाता है, हमारे जीवन को कभी भी गिरने नहीं देता। और यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है ज्ञान के माध्यम से आत्मा और ब्रह्म के बीच के रिश्ते में समझने की बात की गई है। और यहाँ पे परमेश्वर कहता है ज्ञान योग आत्मा की वास्तविकता को जानने और आत्मिक साक्षात्कार और प्राप्त करने का प्रतीक होता है। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है, जितने मेरे मसीह भाई बहन हैं सभी लोगों के लिए कहता है कि आपको ज्ञान का योग्य होना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि यीशु मसीह ने इस बात को कहा था, जब तक आप मेरे वचनों को पढ़ोगे नहीं, जब तक कि आप मेरे वचनों के बारे में जानोगे नहीं, तब तक आप संसार को और संसार की जो रणनीतियाँ हैं इन सब चीज़ों को नहीं जान पाओगे। ठीक उसी प्रकार भागवत गीता में भी ये इस बात को स्पष्ट करते हुए कहा गया था कि आपको भागवत गीता में इस बात को बताया गया है कि आपको भी ज्ञान का योग्य होना बहुत जरूरी है। इसीलिए मेरे प्रियो, प्रभु का वचन कहता है और श्री कृष्ण का भी ये कहना है कि आप लोगों को अपने जीवन में धर्म के योग्य को और अपने जीवन में कर्म के योग्य को आगे बढ़ाना चाहिए। और ना ही बाइबल किसी से कम है और ना ही भागवत गीता किसी से कम है, क्योंकि मेरे प्रियो दोनों में उद्देश्य वही दिया गया है, दोनों का मतलब ही एक है, बस लोगों का फर्क है। यानी कि लोग, वो ईसाई धर्म के लोग उसको मानते हैं और इसको हिंदू धर्म के लोग मानते हैं। तो जितने मेरे मसीह भाई बहने और जितने मेरे हिंदू धर्म के भाई बहने सभी लोगों को कहना चाहता हूँ, गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू। आमीन। नेक्स्ट वीडियो मिलता हूँ दोस्तों।